एक फरिश्ता ऐसा भी। वो कई दिनों से बेरोजगार था। उसे एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। बस वो इस उठापटक में था, कहीं कोई नौकरी लग जाए। आखिर उस दिन उसका एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपये थे और उसे कम से कम 200 रुपये की जरूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर पहन, अपने योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर, साथ ही 2 बिस्कुट खाकर वो घर से निकला। लिफ्ट ले पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में वो स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सके। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करेगा अब? वो कैसे पहुंचेगा? आखिर पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। उसके पास में ही एक फकीर बैठा था। उसकी नज़रें और हालात समझकर वो फकीर बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? वो बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता बोला। वो चौंक गया। इसे कैसे पता उसकी जरूरत के बारे में? उसने कहा, क्यों? शायद आपको जरूरत है। वो फकीर गंभीरता से बोला। हाँ है तो, पर तुम्हें क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। उसने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वह हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो फकीर सहज था कहते कहते। उसने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ पर बैठते क्यों हो? जरूरतमंदों की मदद करने, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो उस फकीर का मुंह देखता रह गया। आखिर उस फकीर ने 200 रुपये उसके हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। वो उसका शुक्रिया जताता हुआ और वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। आज उसका इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। वो खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। वो मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। तेजी से घुस अंदर पहुंचा। देखा तो वही फकीर मरा पड़ा था। वो भौंचक्का रह गया। उसने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और न उन्हें खरीदने के पैसे। वो अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो उसे दे गया था, जिन पैसे पर उसकी ज़िंदगी का दारोमदार था। उन पैसों से वो उसकी ज़िंदगी बना गया था। तभी भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी वे साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। उसकी आंखें डबडबा आई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो उसके लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, उसका भगवान। मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है। किसने देखा है भगवान को? बस वो इसी तरह मिल जाते हैं, किसी फरिश्ते के रूप में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको स्टोरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल कहानी तेरी मेरी हिंदी कहानियाँ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।